Hi, hello friends, how are you all? I hope you all are good and fine. Once again, welcome back to my channel. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में पहले से शुरू होता है, वो आकर मौत के बारे में। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट्स, ओके, जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कोई नहीं देखे हो तो उधर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस इन आवर लाइफ। यस, तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूँगी ओरल कैविटी के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट उससे पहले मैं बताऊंगी जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो पहला आकर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो आकर माउथ है, ठीक है। माउथ, salivary gland, and next आकर esophagus and liver, okay, next आकर gall bladder and stomach and pancreas and large intestine, small intestine, rectum, anus, ये सारे पार्ट्स जो है, नेक्स्ट अपेंडिक्स, ये सारे पार्ट्स जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोसेस होता है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कहते हैं। ये सारे पार्ट्स को मिलाकर हम इसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसमें मेन टॉपिक लूँगी मौत के बारे में, तो मौत को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओके। तो पहला आकर मैं मौत के बारे में डिस्कस करूँगी। मौत को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी में जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उस टॉपिक में हम इधर डिस्कस करेंगे। तो मौत में आकर फर्स्ट आता है लिप्स, ओके। नेक्स्ट आकर सॉफ्ट पैलेट, जो ये अपर पार्ट है उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आकर पैलेटिन टॉन्सिल्स कहते हैं। नेक्स्ट मोलार्स, ये जो टीथ प्रेजेंट होते हैं गम्स के ऊपर टीथ, उसको हम मोलार्स कहते हैं। नेक्स्ट आकर टंग एंड नेक्स्ट आकर गम्स, ओके, जिंजवा भी कहते हैं हम गम्स को, गम्स। नेक्स्ट आकर हार्ड पैलेट, उल्वा एंड पैपिल्स ऑफ द टंग एंड प्री मोलार, ओके। नेक्स्ट आकर कैनिन एंड इंसीजर्स। दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ओरल कैविटी, ओके। ये जो पार्ट्स है इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट इसमें ओरल कैविटी में आकर स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी में माउथ, टीथ, ओके, गम्स एंड चीक्स, नेक्स्ट आकर लिप्स एंड पैलेट, टंग एंड ओरल म्यूकोसा। दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। ये सारे आकर ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर्स है, ये सारे आकर ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट आकर मैं बात करूँगी ओरल कैविटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो इंट्रोडक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है, ओके, इसके बारे में मैं बात करूँगी। तो इसमें फर्स्ट आकर द ओरल कैविटी बेटर नोन हैज़ द माउथ इज़ द स्टार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इसका मतलब ये है जो ओरल कैविटी होता है वो ओरल कैविटी हमारे एलिमेंट्री कैनल का जो है स्टार्टिंग पार्ट है, जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। जो माउथ, ओके, नेक्स्ट टंग, टीथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, जो भी पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं वो सारे पार्ट्स एलिमेंट्री कैनल से स्टार्ट होकर है। तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्टार्टिंग पार्ट है वो आकर ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी बेटर नोन हैज़ द माउथ इज़ द स्टार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल अपर से लेकर लोअर तक प्रेजेंट है, ये माउथ आकर स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का। तो नेक्स्ट आकर इट हैज़ 3 मेजर फंक्शंस। तो इस ओरल कैविटी के जो है 3 मेजर फंक्शन है, वो जो है डाइजेशन, ओके, कम्युनिकेशन एंड ब्रीथिंग। digestion and communication and breathing, these are the 3 major functions of the oral cavity। तो इसमें मैं डाइजेशन की अगर बात करूं तो ये आकर receives food preparing is for digestion in the stomach and small intestine। तो डाइजेशन जो है जो हमारा फूड कंसिस्ट हुआ होता है, ठीक है, जो फूड हम लिए होते हैं वो फूड जो है प्रिपेयर कर ओके, जब हम चीविंग करते हैं, स्वॉलोइंग करते हैं, वो इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाकर डाइजेशन होने के बाद जो फूड प्रिपेयर हुआ होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। तो दिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ओके। जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर
हमारे स्टमक, इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक को ट्रांसफ़र करता है। ओके, स्टमक में ट्रांसफ़र होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र होता है। तो दिस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट आकर बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के बारे में, मॉडिफाई द साउंड प्रोडक्ट्स, मॉडिफाई द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स टू क्रिएट ए रेंज ऑफ साउंड्स। तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे जो लैरिंग्स होते हैं, ओके, इसके बारे में, लैरिंग्स के बारे में फर्दर मैं आपको बताऊंगी डिटेयली। तो लैरिंग्स आकर एक साउंड बॉक्स भी हम कहते हैं लैरिंग्स को। तो कम्युनिकेशन के लिए लैरिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ओवरऑल कैविटी, टंग, ओके, टीथ, दिस ऑल आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द कम्युनिकेशन। ओके, तो इसमें आकर मॉडिफाइज द साउंड प्रोड्यूसेस इन दी लैरिंग्स। जो हमारा लैरिंग्स होता है उसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। उधर हमारा कम्युनिकेशन के लिए साउंड बॉक्स जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करता है, ओरल कैविटी। दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। तो थर्ड फंक्शन की मैं बात करूँ तो ये आकर ब्रीथिंग, जो ये आकर acts has an air inlet in addition to the nasal cavity। जो हमारा nasal cavity होता है, nasal cavity से ओरल कैविटी जो होता है उसको लिंक होता है। ओके, जो हम ब्रीथिंग, ओके, जब हम खाना खाते हैं तब हमें सांस लेने के लिए, हमें ब्रीथिंग करने के लिए जो हेल्प करता है वो ओरल कैविटी के, nasal कैविटी हमें हेल्प करता है। तो दीज ऑल आर दी 3 मेन फंक्शंस ऑफ दी ओरल कैविटी। तो नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ओरल कैविटी का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट आकर एक्सटेंड्स फ्रॉम द लिप्स टू द ओरोफैरेंजियल इस्थमस। तो फर्स्ट आकर ये जो ओरल कैविटी जो होता है लिप्स से लेकर ओरोफैरेंजियल, ओके, जो हमारा ये ओरल फैरेंजियल होता है, ओरोफैरेंजियल इस्थमस से एक्सटेंड्स होता है। ये पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर का। सो नेक्स्ट पॉइंट आकर द ओरोफैरेंजियल इस्थमस। ओके, आफ्टर द एक्सटेंड्स फ्रॉम द लिप्स टू द ओरोफैरेंजियल, वहाँ से शुरू होकर द ओरोफैरेंजियल इस्थमस से। ओके, नेक्स्ट इज द जंक्शन ऑफ माउथ एंड फैरिंग्स। ओरोफैरेंजियल इस्थमस से शुरू होकर ये कंटिन्यूसली माउथ से फैरिंग्स, जो ये माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ से जो हमारा फैरिंग्स पार्ट होता है, फैरिंग्स पार्ट तक का इसका कंटिन्यूसली एक्सटेंस होता है। नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे इस ओरल कैविटी के बाउंड्रीज के बारे में। ओके, above by the soft palate and the palatobasal floors below the dorsal of the tongue। जो डोर्सल पार्ट होता है हमारा, जो टंग के बिलो मीन्स नीचे, जो टंग के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम डोर्सल कहते हैं। ओके, जो ये पार्ट प्रेजेंट होता है इसको हम डोर्सल ऑफ द टंग कहते हैं। तो नेक्स्ट आकर मैं बात करूँगी स्ट्रक्चर ऑफ द ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, ओरल कैविटी जो है 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होकर। तो नेक्स्ट आकर ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर। ओके, ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओरल कैविटी जो है 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होकर। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ओके, ओरल कैविटी जो है 2 पार्ट्स में कंसिस्ट होकर है। पहला आकर ओरल वेस्टिब्यूल्स एंड सेकेंड आकर ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी, इसको हम ओरल वेस्टिब्यूल्स कहते हैं और इसको हम ओरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं। तो ओरल वेस्टिब्यूल्स में आकर तो ओरल वेस्टिब्यूल्स में आकर anteriorly by lips, okay, next laterally by cheeks and posteriorly and medially by the teeth and gums। तो ये 3 इसमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियरली बाय लिप्स, एंटीरियरली मतलब फ्रंट साइड, ओके, जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम एंटीरियरली कहते हैं। लैटरली मीन्स साइड बाय साइड, ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड को जो होता है पार्ट उसको हम लैटरली कहते हैं।
ओके। पोस्टीरियरली मीन्स बैक साइड, ओके, जो बैक प्रेजेंट होता है उसको हम पोस्टीरियरली कहते हैं। तो इसमें अगर एंटीरियरली बाय दी लिप्स, इसका मतलब जो इधर प्रेजेंट है ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है उसको हम एंटीरियरली बाय दी लिप्स बोलते हैं। जो लिप्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है उसको हम एंटीरियरली बाय दी लिप्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आकर लैटरली बाय चीक्स मीन्स जो चीक्स में प्रेजेंट होता है, ओके, राइट एंड लेफ्ट चीक्स जो प्रेजेंट होता है उसको हम लैटरली बाय चीक्स कहते हैं। नेक्स्ट पोस्टीरियरली एंड मीडियली बाय द टीथ एंड गम्स, जो टीथ एंड गम्स के बीच में जो हिस्सा है उसको हम पोस्टीरियरली मीन्स बैक साइड बैक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आकर बी में ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी प्रॉपर मतलब पूरा हिस्सा जो है हमारे माउथ का और ओरल कैविटी का उसको हम कहते हैं। तो इसमें आकर एंटीरियरली, सुपीरियरली एंड इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली। तो मैंने बताई एंटीरियरली, लैटरली, ओके, पोस्टीरियरली मतलब क्या है मैंने बता चुकी हूँ। तो सुपीरियरली एंड इंफीरियरली मतलब सुपीरियरली को हम अपर जो कहते हैं, ऊपर के हिस्से को हम सुपीरियरली कहते हैं, इंफीरियर के हिस्से को हम नीचे का हिस्सा कहते हैं। तो एंटीरियरली, लैटरली बाय टीथ एंड गम्स मतलब एंटीरियरली मतलब फ्रंट साइड ऑफ द गम्स एंड द टीथ का हिस्सा को हम एंटीरियरली कहते हैं। सुपीरियरली ऑफ द पैलेट, जो सुपीरियरली इधर पैलेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे अपर साइड में, उस हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, उसको हम सुपीरियरली पैलेट प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट आकर इंफीरियरली बाय द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ, जो नीचे के हिस्से में आकर इधर टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग एंड जो माउथ का फ्लोर होता है, ओके, नीचे का हिस्सा जो फ्लोर होता है उसको वो इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पोस्टीरियरली बाय द ओपनिंग इनटू द फारिंग्स, जो इसके पीछे के हिस्से में जो इनर साइड है इधर फारिंग्स का हिस्सा प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट आकर फारिंग्स, लारिंग्स, ओके, इसोफेगस एक्सेट्रा ऑल थिंग्स कम्स अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ द ओरल कैविटी, ओके। नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे, तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द ओरल कैविटी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग के बारे में, ओके। तो टंग में आकर नेक्स्ट हम बात करेंगे टंग के बारे में, टंग्स के पार्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट इसमें पहला पार्ट आकर लैटरल ग्लोजो एपिग्लोटिक फ्लोड, ये फर्स्ट पार्ट है टंग का। नेक्स्ट आकर एपिग्लोटिस एंड थर्ड आकर मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड एंड palatopharyngeal arc and palatine tonsils, root of the tongue and pholate papillae and valate papillae, median sulcus of tongue and next आकर epiglottic valicule and lingual tonsils, terminal sulcus of the tongue and foramen specimen of the tongue and body of the tongue and apex of the tongue. So these all are parts come under the tongue. तो ये रहे parts of the tongue, ओके। नेक्स्ट आकर हम डिटेल्ड टंग का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट आकर इसमें मास ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स कन्वर्टेड विथ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पहला जो पॉइंट है टंग का वो आकर मास ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स, जो टंग है हमारा जो स्ट्रेटेड मसल से कन्वर्टेड होकर है। स्ट्रेटेड मसल मीन्स लॉन्ग मसल, ओके, लॉन्ग मसल और टिश्यू जो स्मूथ एंड सॉफ्ट होता है उसको हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। दिस कन्वर्टेड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से कन्वर्टेड होकर है। मीन्स जो हमारे टंग में प्रेजेंट होता है ना सैलिवरी ग्लैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन जो सेक्रेट होता है उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। सो ये टंग आकर divided into right and left halves by a median septum, जो मीडियम सेप्टम में होता है लेफ्ट एंड राइट halves में ये डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट आकर 3 पार्ट्स, जो टंग के हैं 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ओरल, फेरेंजियल एंड रूट। ये जो ओरल एंड फेरेंजियल एंड रूट जो है ये 3 पार्ट्स ऑफ द टंग है। ओरल आकर एंटीरियरली 2/3, ओके, मतलब एंटीरियरली जो है 2 से लेकर 3rd तक ये डिवाइड होकर है। नेक्स्ट फेरेंजियल आकर पोस्टीरियर, ओके, बैक साइड ऑफ द टंग, ओके, जो ये हिस्सा होता है ना ये इसको हम फेरेंजियल कहते हैं। नेक्स्ट रूट आकर जो टंग के नीचे का हिस्सा जो होता है बेस, ओके, इसको हम जो रूट आकर
अपर का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आकर टू सरफेस, जो टंग के टू सरफेस होते हैं वो आकर डोर्सल एंड वेंट्रल। ओके, डोर्सल एंड वेंट्रल जो है टू सरफेस ऑफ द टंग है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसर एंड मोटर नर्व सप्लाई। टंग के रिलेटेड जो सेंसरी एंड मोटर नर्वस सप्लाई होता है हम बात करेंगे। तो पहले आकर सेंसरी नर्वस एंड सेकेंड आकर मोटर नर्वस। तो इसमें फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी सेंसरी नर्वस सिस्टम ऐसा होता है। तो एंटीरियरली आकर जनरल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेशन टू टाइप्स होता है। ओके, तो जनरल सेंसेशन में आकर लिंगुअल नर्व जो है वो सेंसेशन करता है एंड सेकेंड आकर स्पेशली सेंसेशन के लिए कोरडा टेम्पानी जो नर्व होता है वो नर्व इसमें यूज होता है सेंसेशन के लिए। नेक्स्ट पोस्टीरियरली मीन्स बैक साइड द टंग जो है उसके लिए ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ओके, नेक्स्ट बेस में, जो बेस में प्रेजेंट होता है उसमें जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन के लिए इंट्रल लैरेंजियल नर्व। इंट्रल लैरेंजियल नर्व मतलब ये लैरेंजियल के जो पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है लैरेंजियल नर्व। ये बेस में नॉर्मल जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन के लिए यूजफुल होता है। तो नेक्स्ट अगर मोटर नर्व की बात करें तो मोटर नर्व में इंटरनेसिक मसल एंड एक्सटेंसिक मसल टू टाइप्स होते हैं। ओके, इंटरसेनिक मीन्स जो इनर होता है उसको हम कहते हैं, एक्सटेंसिक मीन्स जो आउटर होता है उसको हम कहते हैं। तो इंट्रेंसिक मसल आकर हाइपोग्लोसल नर्व यूज होता है एंड नेक्स्ट एक्सटेंसिक मसल आकर आर सप्लाइड बाय द हाइपोग्लोसल नर्व। ये जो एक्सटेंसिक मसल जो है ये हाइपोग्लोसल नर्व्स से ऑल सप्लाइड बाय द जो हाइपोग्लोसल नर्व होता है ना उससे पूरा ये सप्लाई होता है एक्सटेंसिक मसल। तो एक्सपेक्ट द प्लेटोग्लोसल सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस। जो प्लेटोग्लोसस नर्व होता है वो सिर्फ फेरेंजियल प्लेक्सस से शुरू होता है। ठीक है, ये जो प्लेटोग्लोसस सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस, ये एक्सेप्ट फेरेंजियल प्लेक्सस से ही ये शुरू होता है नर्वस सप्लाई। सिर्फ आकर हाइपोग्लोसल नर्व विच सप्लाइड द ऑल एक्सटेंसिक मसल। तो नेक्स्ट आकर ये रहा सेंसर एंड मोटर नर्वस सप्लाई। ओके, नेक्स्ट आकर हम बात करेंगे फंक्शंस। जो फंक्शंस के जो माउथ का एंड जो टंग का फंक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला फंक्शन आकर द टंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकुलर फॉर द स्पीच प्रोडक्शन। तो टंग जो है फर्स्ट अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकुलर फॉर द स्पीच, जो हम बात करते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए ये फर्स्ट अगर स्पीच प्रोडक्शन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पहला फंक्शन है टंग का। तो सेकेंड फंक्शन आकर ड्यूरिंग स्पीच द टंग कैन बी अमेजिंग रेंज ऑफ द मूवमेंट। जब हम स्पीच दे रहे होते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं तो तब जो टंग है हमारा, ओके, जो हमारा टंग है वो अमेजिंग रेंज ऑफ मूवमेंट मीन्स जो जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम स्पीच करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, वो टंग जो है मूवमेंट करने का उसका कैपेबिलिटी उसको होता है। तो ये आकर सेकेंड फंक्शन ऑफ द टंग है। ओके, नेक्स्ट आकर थर्ड फंक्शन ऑफ द टंग की अगर बात करें तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टंग is to provide a maximum for different areas of the tongue but are generally found around the edges। तो इसका प्राइमरी फंक्शन आकर, ओके, टंग का जो प्राइमरी फंक्शन आकर है मैकेनिज्म ऑफ द डिफरेंट एरियाज। जैसे मैं बताया डाइजेशन के लिए, ओके, कम्युनिकेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए, टेस्ट के लिए, ओके, हाँ, तो टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए मैनी एरियाज उसके स्पेशल जो एजेस होते हैं टंग के वो अलग अलग एजेस, अलग अलग एरियाज, अलग अलग एजेस जो है अलग अलग यूजेस के लिए यूज होते हैं। तो ये आकर प्राइमरी फंक्शन
ऑफ द टंग है। तो नेक्स्ट आकर लास्ट फंक्शन ऑफ द टंग आकर दे आर sensitive to taste and taste buds are located on 4 main tastes। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट आकर फंक्शन इसका ये आकर टेस्ट सेंस करने के लिए यूज़फुल होता है। तो टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन 4 मेन टेस्टेस। तो इस जो टंग में है 4 मेन टेस्टेस बर्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो आकर बिटर, ओके, नेक्स्ट सोर एंड सॉल्टी एंड स्वीट। जो ये 4 है वो टेस्ट बर्ड्स हैं और जो सेंस करते हैं हमारे टंग में। ओके, तो पहला आकर बिटर। बिटर जो है अपर अपर ओके सुपीरियर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आकर सोर एंड लेफ्ट एंड राइट सोर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आकर जो आपस जो इधर होता है वो साल्टी एंड स्वीट का होता है। ओके, तो दीज ऑल आर द मेन फंक्शंस ऑफ द टंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।